नामकपुर जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। उसका नाम मिंटी चिड़िया था। मिंटी चिड़िया का एक प्यारा सा बेटा था कोको। मिंटी चिड़िया अपने बेटे के साथ एक टूटे फूटे घर में रहा करती थी। जंगल में बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चिड़िया का घर इतना मजबूत नहीं था कि वो ठंडी हवा रोक सके। जब भी बाहर ठंडी हवा चलती, वो हवा मिंटी के घर में आ जाती। चिड़िया और कोको के पर में चुभने लगती। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ देर में जम जाऊंगा। चिड़िया भोजन बना रही थी। इधर आओ मेरे बेटे, ये गर्म पानी पी लो और मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप बना रही हूँ। फिर कोको वो गर्म पानी पी लेता है। कोको बेटा, लो ये सूप पी लो, इससे तुम्हें थोड़ा सुकून मिलेगा। फिर कोको वो सूप पी लेता है। सूप पीने के बाद कोको बोलता है, मम्मा, क्या हम इसी घर में रहेंगे? यह घोंसला तो बहुत ठंडा है मम्मा, और हम आगे आने वाले ठंड में कैसे बचेंगे? हाँ बेटा, मुझे भी यही लगता है। हम आने वाली ठंड में इस घोंसले में नहीं रह पाएंगे। लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, मैं हूँ ना, तुम्हारी माँ के होते हुए तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर मिंटी चिड़िया कोको को गले लगाती है। कोको बेटा, अब तुम आराम करो यहाँ पर, मैं जाकर जंगल के पक्षियों से मदद मांगती हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वो उड़कर तोते के घर जाती है, जिसका घर मिंटी के घर के बगल में था। तोते का घर मजबूत और अंदर से गर्म था। तोते भैया, दरवाजा खोलो, मैं मिंटी चिड़िया हूँ। तोता दरवाजा खोल देता है। वो लोग अंदर बैठते हैं। चिड़िया, तुम यहाँ इतनी ठंड में बाहर क्यों घूम रही हो? क्या हुआ? तोते भैया, आपको तो पता है ना, मेरा घोंसला इस बार थोड़ा सा कमजोर है। क्या आप मेरी मदद करोगे? मदद? कैसी मदद चिड़िया? तोते भैया और तोती बहन, प्लीज मुझे आप लोग थोड़े से तिनके या फिर थोड़ी सी गर्म घास दे दीजिए। प्लीज तोते भैया, मेरी मदद करिए। अगर आपके पास घास नहीं है तो आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगी। प्लीज। माफ करना चिड़िया, ये सब तुम्हें ठंड से पहले जमा करना चाहिए था। और रही बात पैसों की, तो हम पैसे अपने बच्चों को पालने के लिए कमाते हैं, ना कि सबको बांटने के लिए। हाँ, मिंकू जी सही कह रहे हैं चिड़िया। चलो अब तुम यहाँ से जाओ और कहीं और से मदद मांगना। ठीक है तोते भैया और तोती बहन, आपका समय लेने के लिए माफ करना। ऐसा कहकर मिंटी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। चिड़िया उड़ते उड़ते कौवों के घर जाती है। राजू भैया और रोजी बहन, मैं आप लोगों से एक छोटी सी मदद मांगने आई हूँ। तुम जरूर पैसे मांगने आई होगी चिड़िया, तुम्हें कोई काम नहीं है? कौवी बहन, मैंने तो आपसे एक बार पैसे मांगे थे और मैंने तो उन पैसों को वापस भी लौटा दिया था। इस बार मुझे बस थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं अपना घोंसला ठीक कर लूंगी। चिड़िया, मेरे पास कोई पैसे नहीं है और मैं तुम्हें पैसे क्यों दूंगा? हम पैसे अपने लिए कमाते हैं, तुम्हारे जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं। अब यहाँ से जाओ। राजू भैया, आपको तो पता है ना, मेरा छोटा सा बेटा है, वो ठंड से कांप रहा है। प्लीज उसे देखकर तो मेरी मदद कीजिए, प्लीज। राजू जी, इसे देखो, ये कितनी बेशर्म चिड़िया है। जाने को कहा, तब भी यहाँ बैठकर पैसे मांग रही है। हाँ। चिड़िया ये सुनकर चुपचाप अपने घर आ जाती है। कोको घर में सो रहा था। चिड़िया मन ही मन में सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद उसे एक आइडिया आता है। मम्मा, आप आ गई? क्या हमें नया घर मिल गया? पक्षियों ने आपकी मदद की? नहीं बेटा, किसी पक्षी ने भी मेरी मदद नहीं की। लेकिन तुम डरो मत, हम ऐसे चुपचाप इस घर में नहीं कामते बैठेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? मम्मा, कैसा आइडिया है? कोको बेटा, हम एक बर्फ का घर बनाएंगे। मम्मा, बर्फ का घर हम कैसे बनाएंगे? वो तो सिर्फ कहानियों में होता है ना मम्मा। और उसमें हमें कितनी ठंड लगेगी, क्योंकि वो बर्फ का बना होगा ना। नहीं बेटा, ये बर्फ का घर ठंडा नहीं होता। जब मैं छोटी थी, मैं अपने मासी के घर दूसरे जंगल गई थी। ठंडी के मौसम में वहाँ के पक्षी बर्फ के घर बनाकर उसमें रहते थे और उस घर को इग्लू कहा जाता है। ये घर बाहर की ठंडी हवा को अंदर नहीं आने देता और अंदर की गर्म हवा बाहर नहीं जाती। क्या सच में मम्मा? चलो हम भी ऐसा इग्लू बनाते हैं, मैं भी आपकी मदद करूँगा। नहीं बेटी, तुम घर में आराम करो, बाहर बहुत ठंड है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। मैं शाम तक ये घर बना लूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया इग्लू बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही घंटों में चिड़िया देखते ही देखते इग्लू बना देती है। मम्मा, ये बाहर से देखने में कितना सुंदर है। वो लोग इग्लू के अंदर चले जाते हैं। कोको ये देखकर बहुत खुश होता है। थोड़ी देर बाद कोको अपनी माँ से ऐसी बातें कर रहा था। मम्मा, आप सच बोल रही थी, ये घर तो बहुत गर्म है, आप सबसे प्यारी मम्मा हो।
ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है और अपने बच्चे को गले लगा लेती है। रात को जंगल में ठंड का गुस्सा बढ़ गया। हवा इतनी तेज थी कि मजबूत घर भी उसे नहीं सह सके। कौवे और तोता मदद के लिए चिड़िया के पास जाते हैं। अरे कोई है, अरे दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। वो लोग चिड़िया को इग्लू के घर में देखकर परेशान हो जाते हैं और वो शर्मिंदा हो जाते हैं। आ जाओ, अंदर आ जाओ जल्दी से। फिर वो सारे पक्षी घर के अंदर चले जाते हैं और चुपचाप बैठते हैं। चिड़िया, ये घर तुमने बनाया है? हाँ तोते भैया, मैंने ही इस घर को बनाया है। चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी मदद नहीं की। पैसे होने के बाद भी मैंने तुमको पैसे नहीं दिए थे। मैं शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो चिड़िया बहन। हमने भी तुम्हारी मदद नहीं की थी। लगता है हमने तुम्हारी मदद नहीं की, इसीलिए भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया है। हमारे घर तो हवा के कारण टूट फूट गए हैं। हाँ चिड़िया, माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, फिर भी तुमने हमारी मदद की। ऐसे ही वो सब लोग चिड़िया से माफी मांगने लगते हैं। कोई बात नहीं पक्षियों, देखो शायद भगवान यही चाहते थे कि मैं ये घर बनाऊं और हम लोग यहाँ सुरक्षित रहें। अगर आप लोग मेरी मदद ना करते तो शायद हमारे पास कोई जगह नहीं होती इस तूफान में रहने के लिए। और हाँ, मैंने आप सबको माफ कर दिया। चिड़िया की ये बातें सुनकर सारे पक्षी खुश हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आपका धन्यवाद।